ओम साई राम। मेरे प्रिय साई, अवश्य मुझे तुम तैरने दो या फिर बहना सिखा दो, लेकिन तुम अपनी रजा में तुम अवश्य मुझे रहना सिखा दो। मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से। हे मेरे साईनाथ, मुझे सुख और दुख के पार अवश्य तुम जीना सिखा दो। प्रिय साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगता है तो अवश्य आप इस संदेश को एक लाइक करो और अभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर अभी अपने इस वीडियो को लाइक करो। प्रिय मित्रों, आज का साई संदेश आपके लिए भाग्यशाली है, इसलिए आप इस संदेश को कदापि अनदेखा मत करना। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी और खतरनाक क्यों ना हो, पर शिरडी के साई की कृपा दृष्टि से बड़ी कदापि नहीं हो सकती। दर पर आया हूँ साई देवा में, खाली हाथ ना लौटाना मुझे, देकर आशीष अपना मुझको, मेरा जीवन सफल बनाना। कोई घर मांगता है, कोई अवश्य वर मांगता है, हे दास तो बस अपने साई का दीदार मांगता है। हमें जो तुम्हारा सहारा ना मिलता, भंवर में ही रहते, हमें किनारा कदापि न मिलता। प्रिय मित्रों, मनुष्य के जन्म के साथ ही साई उसके कर्म का खाता अवश्य बनाना आरंभ कर देते हैं, जिसमें मृत्यु होने तक मनुष्य के हर छोटे बड़े पाप पुण्य का हिसाब ईश्वर उसमें दर्ज करते हैं और समय आने पर उसके अनुसार दंड व पुरस्कार का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए अपना हर कर्म विचार कर के ये याद करते हुए ईश्वर हिसाब किताब के बड़े कपक्के हैं, यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, एक बात हमेशा आप याद रखो, अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसे हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलना याद रखना कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि एहसान वापस करने से अवश्य सक्षम बहुत कम लोग करते हैं। इससे ही आपको अच्छी तरह से अच्छी चीजें अवश्य पता चलेगी। साई, दिल करता है कि बहुत नजदीक से मैं आपका दर्शन कर लूं, पर क्या करूं सदगुरु साईया जी, ये आंखें आपके करीब आने से पहले ही भाग जाते हैं। रोम रोम बस बसे रहो साई देवा, क्षण क्षण आपका ध्यान रहे, ऐसी कृपा हो मेरे साई देवा, मेरे मुख पर सदा आपका गुणगान रहे। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, किसी ने धोखा करके खुश कदापि मत होना कि मैं कितना चालाक हूँ। यूँ समझ लेना कि साई की नज़र में तुम कदापि ही गिर गए हो, कदापि अच्छे नहीं हो। लेकिन मित्रों, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो शिरडी के साई बाबा 101% आपके साथ है। मित्रों, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है और यह प्रश्न सबको अवश्य पड़ता है। तो कान खुले रखकर आज आप इस संदेश को इसी समय से अच्छा समय देकर सुन लो, आपके सारे डाउट 101% क्लियर हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, क्या आपने कभी अवश्य वाईफाई को देखा है, लेकिन फिर भी आप पासवर्ड पूछकर उसका प्रयोग करते ही है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने दादा नहीं देखे तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि दादा थे ही नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका अस्तित्व है, पर उन्हें नहीं देख पाते तो इसने उनका अवश्य अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अवश्य बतलाया कि एकमात्र उनके भक्त उनका दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि भक्तगण प्रेम के साथ उनकी दिव्य सेवा में अवश्य लेग रहते हैं। भक्तों के प्रेम से आकर्षित होकर के, प्रभावित होकर के भगवान स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें अपना दर्शन देते हैं। भगवान के दर्शन किसी चुनौती के साथ करने का प्रयास अवश्य करना छोड़ दे। यदि आप सच में ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो प्रेम योग भक्ति के साथ आप भगवान की सेवाएं संपन्न करें व निश्चिंत रूप से साईं बाबा आपको दर्शन देंगे। इसमें कोई भी कदापि संदेह नहीं है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। इसलिए मित्रों,
अवश्य आपको पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि सारी सृष्टि तो ईश्वर की है। यह सारा ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है, इसलिए आपको उनकी योजनाओं पर भी 101% विश्वास रखना है। दूसरों के दुख से दुखी होने पर अपने दुख से दुखी नहीं होने पड़ता। दूसरे के सुख से सुखी होने पर भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरे के दुख से दुखी होने पर संग्रह की इच्छा नहीं रहती। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से याद रखना है। और मित्रों, शरीर और संसार को अपना तथा अपने लिए मानना बहुत घातक है। ऐसा मानने वाला साधक नहीं बन सकता। भले ही उम्र बीत जाए और हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि रूप में अभाव नहीं है और शरीर को जो चाहिए वह प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निश्चिंत है। फिर चिंता किस बात की, यह भी सोचने वाली बात है। और सुख आता है तो वह भी नहीं ठहरता और दुख आता है तो वह भी नहीं ठहरता, परंतु परमात्मा का आनंद आता है तो वह कभी जाता ही नहीं, कभी मिटता ही नहीं, हरदम वह रहता ही है। यह भी आपको अच्छी तरह से समझकर उनकी अवश्य निस्वार्थ मन से आपको भक्ति करनी है। मेरे मन में आती है कि परमात्मा को अपना माने तो बहुत जल्दी काम हो जाए। भगवान मेरे है ऐसा मान लिया तो बहुत काम हो गया। भगवान के बहुत नजदीक आ गए। भक्ति मार्ग का रास्ता बहुत जल्दी कटता है। इस बात को हर एक आदमी अवश्य जानता नहीं, हर एक जगह ये बात मिलती नहीं। इसलिए मैं भगवान को अपना मानने पर जोर देता हूँ। भगवान हमारे पिता है, हम सब उनके लाडले बेटी बेटा है, यह मान लो तो बहुत काम हो गया। प्रिय मित्रों, इसलिए सदैव शिरडी के साईं बाबा पर आप विश्वास करना सीखो और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करो। अवश्य सब सोचते हैं कि हम अंत समय प्रभु का नाम ले, हम अंत समय शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करने लगे और मुक्त हो जाएंगे। परंतु क्या यह संभव है? क्या आप भी जिज्ञ को प्रभु का नाम अभ्यास है? जिससे जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया, उसके लिए अवश्य है कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया, तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद अवश्य कर सकते हैं? कदापि नहीं ना। वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है, क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे ही आप भी नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब यहीं पर रह जाएगा। यही जीवन में आपको अच्छी तरह से याद रखना है। प्रार्थना तो बहुत बड़ा भजन है, नाम में जितनी शक्ति है अवश्य पूरा पुकारने में है। कोई आदमी चोर डाकुओं में फंस जाए तो वह पुकार करता है। आर्त भाव से पुकारो तो भगवान की कृपा से सब अपने आप हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। आश्चर्य होगा कि क्या हो गया। ऐसा लगेगा कि मानो दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यह उद्योग साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, जो आपको भी अच्छी तरह से इन बातों को याद रखकर सदैव निस्वार्थ मन से अवश्य ईश्वर की भक्ति करना है। भजन करने का अर्थ है कि साईं बाबा के सम्मुख होना, साईं बाबा के प्रियता अपनापन होना, साईं बाबा की प्राप्ति का उद्देश्य होना और भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना और अभावग्रस्तों की सहायता करना। यह भी एक प्रकार का भजन है। जो संसार से दुखी तो होता है, पर उस दुख को सांसारिक सुख के द्वारा अवश्य मिटाना चाहता है, वह संसारी भोगी होता है, साधक नहीं हो सकता। कारण कि सांसारिक सुख में आसक्त मनुष्य की साधन बुद्धि हो ही नहीं सकती, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, जिसे मालिकपना या अधिकार अवश्य प्यारा लगता है, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी व्यक्ति वस्तुपत आदि का स्वामी बनता है, वह अपने स्वामी को भूल जाता है। यही तो एक प्रकार नियम है। इसलिए अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम आपको उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से करना होगा।
जैसे सत्संग से बड़ा लाभ होता है ना, ऐसे ही अवश्य कुसंग से बड़ी हानि होती है। मदिरा आदि पीने वाले, मांस मछली अंडा पीने वाले, मांस मछली अंडा आदि खाने वाला अवश्य संग भयंकर है, उनसे भी ज्यादा भयंकर है ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक का संग। नास्तिक का संग भूत घातक पतन करने वाला है। और मित्रों, जो मिला है उसमें संतोष नहीं होता तो क्या जो नया मिलेगा उसमें संतोष हो जाएगा। अवश्य जो मिला है उसमें संतोष करो, यह सबका मार्ग है। जो कुटुंबी, स्त्री पुत्र, भाई बहन, माता पिता आदि आपको मिले हैं वे तो भगवान के दिए हुए हैं, अंत उनमें संतोष करो। अगर आपको जीवन में आनंदी जीना है तो ईश्वर के हर निर्णय पर आपको खुशी होना चाहिए, अगर आप उन पर विश्वास करते हो। क्योंकि प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा तो अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनके लिए अच्छा और बेहतरीन रहता है, जो आपको भी अच्छी तरह से अवश्य समझना है। और प्रार्थना बहुत बड़ा भजन है, नाम में जितनी शक्ति है ना, उससे ज्यादा शक्ति तो शिरडी के साईं बाबा के प्रार्थना में, पुकारने में है। कोई आदमी अगर निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करेगा तो 101% वह शिरडी के साईं बाबा का प्रिय हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ईश्वर की भक्ति कर कर आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शिरडी के साईं कहते हैं, जो मेरी भक्ति नहीं करता मैं तो उसकी भी सुन लेता हूँ, अगर वो अच्छे कर्म करता हो, अगर वो अच्छा रहता हो तो। इसलिए मित्रों, सदैव अच्छा रहने का अवश्य आपको प्रयत्न करना है। अवश्य मित्रों, शरण होने का तात्पर्य है गले पड़ना। गले पड़ने से भगवान को आनंद होता है, क्योंकि उनका काम ही पालन करना। शरणागति से भगवान पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि यह उनकी कमजोरी अवश्य कच्चापन है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझ लेना है। और साईं भक्तों, मैं पोथी की बड़ी हुई बात नहीं कहता हूँ, आपने अनुभव की बात कहता हूँ। इच्छा करोगे तो वस्तु कठिनता से मिलेगी, और इच्छा नहीं करोगे तो वस्तु आपको सुगमता से मिलेगी, अपने आप मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, उसकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जो आपको प्राप्त करना है उसके लिए सिर्फ तुम कष्ट करो और पूरी तरह से सकारात्मक रहो। अगर तुम ज्यादा सोचोगे कि क्या होगा और कैसा होगा तो अवश्य आपको वह वस्तु मिलेगी, अगर न मिलेगी इसमें सबसे ज्यादा अवश्य भेदभाव होगा। लेकिन मित्रों, अगर तुम ज्यादा विश्वास करोगे कि मुझे वह वस्तु अवश्य मिलेगी तो 101% तुम्हें जो प्राप्त करना है वह तुम्हें तो अवश्य मिल जाएगी। और शिरडी के साईं बाबा तो हमेशा अपने भक्तों को कहते ही है, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख मुझ पर तू विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। साईं भक्तों, एक अटल सत्य, कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे अवश्य मिल जाती है। जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, आगरी के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर साईं से मांगने की बजाय अवश्य निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही आसन और एक ही समय हो तो जल्दी सिद्धि होती है, जो आपको समझनी चाहिए। और मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, जीवन में अगर आपको आनंदी होना ही हो तो सदैव आपको खुद पर यकीन करना होगा। अगर तुम दूसरों पर ज्यादा यकीन करोगे, ज्यादा ईश्वर ने किसको क्या दिया है इस पर अपना लक्ष्य केंद्रित करोगे, तो जीवन में कदापि आप आनंदी नहीं रहोगे। क्योंकि जीवन में जो भी ईश्वर देते हैं वह तो उनके कष्ट और प्रयत्नों से और कर्मों के हिसाब से देते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आपको अभी भी साईं बाबा ने कुछ भी नहीं दिया तो आप चिंता करो मत, क्योंकि जो देर से अवश्य चीजें मिलती है वह तो अच्छी और सर्वश्रेष्ठ रहती है। इस पर आपको सबसे ज्यादा अवश्य विश्वास रखना है, जो आपके लिए अच्छे और अवश्य सर्वश्रेष्ठ है। साईं बाबा कहते हैं, जो तुझे मिलने वाला है वो बेहतर नहीं,
तो बेहतरीन मिलने वाला है। इसलिए चिंता कर मत। चिंता करेगा तो जीवन में सदैव दुखी रहेगा, और मुझ पर विश्वास रखेगा तो सदैव जीवन में आनंदी रहेगा। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा अवश्य इत्मीनान तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। इस पर भी तू सबसे ज्यादा विश्वास रख। शिरडी के साईं जो तुझे देंगे बेहतर नहीं, बेहतरीन देंगे। इसलिए मित्रों, चिंता करना छोड़ दो, उदास होना छोड़ दो, और ऐसी शिरडी के साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अवश्य आप निस्वार्थ मन से सुनते रहो। जर्रे जर्रे में मेरे साईं जी की निगाह करम है। अवश्य कभी यह नहीं कहना कि उस पर ज्यादा और मुझ पर कम है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना हो तो सर्वप्रथम आपको अच्छे ही कर्म करने होंगे, जो आपको अच्छी तरह से समझना है, जो आपके लिए बेहतर है। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। जिंदगी एक असीम ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत अवश्य होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए। सहारा दीजिए, बढ़ावा दीजिए, उत्साहित कीजिए, साथ दीजिए, प्रेम दीजिए, नीचे गिराने में, टांग अड़ाने में, नीचा दिखाने में। संसार के लोग हमेशा तैयार रहते हैं और रहेंगे। आप कति ऐसे न बने, सहयोगी बने, प्रतियोगी नहीं। जो आपको अच्छी तरह से समझकर अच्छी तरह से समझना है। एक प्रार्थना, अहंकार का भाव ना रोको, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ तक इस जीवन में अवश्य औरों का उपकार करो। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और प्यारे साई भक्तों, शिरडी के साईं बाबा ने जो भी आपको दिया है वो आपको बेहतरीन ही दिया है, लेकिन आप संयम रखोगे तो आपको वो और अच्छी चीजें देंगे। इसलिए सर्वप्रथम आपको उन पर अवश्य विश्वास करना है। पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर को थोड़ा गीला तो कर ही देती है, और लगातार गिरती बूंदें पूरे पत्थर को गीला करती है। वैसे जप और ध्यान इंसान को प्रभावित करता है, और लगातार किया हुआ ईश्वर का जप पूरा अस्तित्व ही बदल देता है। जप और ध्यान भक्ति के असीम मार्ग खोलने में अवश्य समर्थ है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे मित्रों, एक समय के बाद तो सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते रहते हैं। अगर आप अपने घर को भगवान का मान लो तो वही घर अवश्य वृंदावन अथवा अयोध्या हो गया। आपके भीतर हरदम यही बात रहे कि हम तो भगवान के हैं, साई के हैं, घर में ही रहते हैं। आज से ही ये बात अवश्य तुम मान लो। अपने अपने घरों को अपना घर मत मानो, प्रत्युत वो तो शिरडी के साईं बाबा का ही आप घर मानो। अवश्य आपको अच्छे अनुभव आएंगे। और प्यारे साई भक्तों, साधक को मतवाद संप्रदाय के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मत के अनुसार आचरण करो, पर दूसरे के मत की निंदा अवश्य या खंडन मत करो। निंदा या खंडन करने से साधन में बाधा लगेगी, कल्याण कदापि नहीं होगा। जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है, मृत्यु के समय पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसके पीड़ा का अनुभव होता है, और मित्रों पर दुख नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है, वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता। परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई है, अवश्य उस तत्वज्ञ तथा भगवत प्रेमी महापुरुष को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साई भक्तों, प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलता है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर 101% निर्भर करती है। और साई तो कहती ही है, जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है तुम्हारा आत्मसम्मान।
जो आपको अच्छी तरह से संभाल कर रखना है। और मित्रों, कितनी आशा और इम्तिमान के साथ हम पौधा लगाते हैं कि एक दिन वो बड़ा होगा, फल फूल अवश्य देगा या कभी छाया देगा। जो लगाया है वह समय के साथ अपना रंग रूप आकार तो लेगा ही। वैसे ही है हमारे कर्म, विचार, व्यवहार, व्यापार और अवश्य आहार, भक्ति और संस्कार। जिस तरह के अच्छे बुरे और सच्चे झूठे बीज हम लगाते जाएंगे, वैसे परिणाम और प्रभाव समय के साथ आते जाएंगे। सोच समझ कर ही जीवन के बगिया में पौधे लगाने हमें चाहिए, जो हमें भी अच्छी तरह से अवश्य समझनी चाहिए कि वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहाँ भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क 101% आता है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, अतीत और भविष्य जीवन की चक्की के दो पार्ट है जिसमें तुम पिसे जाते हो, यही आपको समझना है। और आप कैसे ही हो, इस बात को मत छोड़ो कि हम भगवान के हैं। सुख आए या दुख आए, स्वास्थ्य रहे या बीमार रहे, नफा हो जाए या घाटा लग जाए, पर मैं शिरडी के साईं बाबा का हूँ और साईं अवश्य मेरे हैं। इस सिद्धांत से कभी आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश आपको मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधा के होते हुए भी आपको दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सको। जिंदगी तो एक प्रकार के रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से आप खुद का अवश्य मनोरंजन करो। और परिवर्तन ही प्रकृति का एक नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका कभी शोक मनाने की जगह जो आपके अभी पास है उसका आनंद उठाना अवश्य आपको सीखना होगा। और मित्रों अवश्य यहाँ पर सभी इंसान हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जन्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर सभी है, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं और अवश्य कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार तो सभी करते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं तो कुछ जान लेते हैं। दोस्ती तो सभी करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ दोस्ती निभाते हैं तो कुछ आजमाते हैं। यही आपको जीवन में अवश्य समझना है। जब करो तब करो, ध्यान करो, सत्संग करो, अवश्य स्वाध्याय करो, चिंतन करो, अवश्य समाधि लगाओ, मात्र दुनिया के हित के लिए, मात्र प्राणियों के हित के लिए, अपने लिए कदापि ही नहीं। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, किसी को दुख पहुंचाए बिना जीना संसार में ऐसा सुंदर कर्म दूसरा कौन सा भी नहीं। और अगर शांति चाहते ही हो, यो होना चाहिए, यो नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ दो और जो भगवान चाहे वही होना चाहिए, इसको तुम स्वीकार कर लो। जिन घरों में दिमाग का शासन चलता है वह रिश्ते 101% हार मानते हैं। बंधन स्वभाव से होता है, क्रिया से नहीं। बंधन यह भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बांधता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वभाव व धर्म रखता है उनसे ही अवश्य वह बांधता है। और मित्रों, अवश्य याद रखिए कि सदैव शिरडी के साईं बाबा आपके साथ है और सदैव वह आपके साथ ही रहेंगे, इसलिए कदापि चिंता करिए मत। सदैव कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। कीर्तन से अवश्य भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। कीर्तन मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। कीर्तन के समय अपनी आंखें मीच ले और ऐसा भाव रखे कि मैं अकेला हूँ, भगवान मेरे सामने खड़े हैं। और अवश्य दूसरों की जो आवाज आ रही है वो भगवान की आवाज है, जो आपको अच्छी तरह से अवश्य समझ लेना है। और प्यारे साईं भक्तों, अवश्य याद रखिए कि हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा देखो, कृपाओं को ढूंढो, खोज करो। कृपा न दिखे तो भी मान लो, विश्वास करने से कृपा का अनुभव अवश्य हो जाएगा। और ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी
रास्ता अवश्य होगा। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते आपको बनाना सीखना है। और मित्रों, सृष्टि में जीव जंतुओं, कीट पतंगों, कुल अवश्यकल पूर्वज में, जल में, वायु में, हर प्राणी, हर वस्तु में अति अद्वितीय और मधुर ईश्वरीय ध्वनि, ईश्वरीय नाद अवश्य उत्पन्न होता है, जो सारी सृष्टि को चलायमान रखता है और क्षण क्षण बहता रहता है। इंसान को अपने अंतर्मन से, अपने कानों से, अपने जीवा से हर पल इसका रसपान करना ही चाहिए। इस संगीत को सुन पाना ही ईश्वर भक्ति है। जीवन को असीम आनंद और सुख शांति 101% प्रदान करती है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और अपने लोग परमार्थिक बातों में लगे हुए हैं फिर भी लाभ नहीं होता, तो इसका कारण यह है कि मन में अवश्य परमात्मा प्राप्ति जोरदार अवश्य यह इच्छा नहीं है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और मित्रों, याद रखो कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी अच्छे के लिए हुई थी। जितनी भी घटनाएं अभी घट रही है वह भी अच्छे के लिए घट रही है। और आगे जितनी भी घटनाएं घटित होगी वह भी अच्छे के लिए ही घटित होगी, क्योंकि साईं कभी किसी का बुरा करते नहीं। सिर्फ इंसान के कर्म अगर बुरे हुए तो उसको उस कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। इसलिए कदापि तुम चिंता करो मत। शिरडी के साईं जो भी तुम्हें दे रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ और बेहतर दे रहे हैं। साईं तो कहते हैं, आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, परिस्थिति कैसी भी हो, यदि मन स्वीकार कर ले तो उसी में 101% सुख है। कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। नया सूरज है, नई उम्मीद है। हर पल में जीत का नया इरादा करो और ईश्वर का नाम स्मरण करके आप अपने दिन की शुरुआत करो। और प्यारे साईं भक्तों, साईं अवश्य आपके साथी है, अवश्य आपके साथ रहेंगे और अवश्य आपके साथ चलेंगे। सिर्फ आप उनका निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए और निस्वार्थ मन से उनके भक्ति करिए। यही आपके लिए बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ है। साईं कहते हैं, जितने तूने छोड़ा, अवश्य जितने तूने पूरी तरह से छोड़ा मेरे लिए, वो तो तेरे लिए अच्छा ही है। इसका अर्थ, जो आप कर सकते हो उसे तुम अवश्य करो, और जो आपसे पूरी तरह से बात नहीं हो रही उसे तो आप ईश्वर पर छोड़ो, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी आपको देंगे वो बेहतर नहीं तो बेहतरीन देंगे। इन्हीं बातों पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास करना है। और प्यारे साईं भक्तों, कभी भी ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, ये सोचिए कि आपके पास शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद है। इसलिए सदैव इन बातों को याद रखकर आपको जीवन में आनंदी होकर 101% जीवन जीना चाहिए। और मित्रों, अगर जीवन में आप निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करोगे तो यकीन मानिए सब कुछ अच्छा और बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए डरना, चिंता करना छोड़कर सदैव शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण तुम करना सीखो। यही तुम्हारे लिए बेहतरीन और सबसे अच्छा है। साईं कहते ही है, जिस चीज की तुमने मेरे चरणों में प्रार्थना की है बंदे, उससे बेहतरीन मैं दूंगा तुझे। इसलिए चिंता छोड़कर तू निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति कर और निस्वार्थ मन से मेरी सेवा कर। मित्रों, माना कि आपको धन, पैसा, यह वो कुछ वस्तुएं देगा और कुछ क्षण के लिए आनंद भी देगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए ही। लेकिन ईश्वर की भक्ति तो सदैव आपको आनंद ही देंगे। और जो भी अभी आपके पास जितना कुछ भी है उतने में ही आप आनंदी रह सकते हो, क्योंकि ईश्वर की शक्ति ऐसी है जो जीवन में आपको समझने के लिए सदैव उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति में जो अवश्य शक्ति है, जो आपको समझने के लिए
उनकी भक्ति करना ही होगा। साईं बाबा हमेशा कहते हैं, फिक्र करने से बेहतर है बंदे तू सदैव मेरा चिंतन कर, जितना तूने है खोया उससे अच्छा तुझे दूंगा मैं, इसलिए चिंता करने की बजाय तू मेरा नाम स्मरण कर, यही तेरे लिए अच्छा और सबसे बेहतरीन है। हमेशा दूर रहो नकारात्मक, निम्र सोच और बुरे कर्म वाले लोगों से। ये आपके जीवन का आनंद, शांति, समस्त सकारात्मकता और आपकी उन्नति का हनन अवश्य करते हैं। और मित्रों, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को 101% जांचता है। जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है, भगवान तुम्हारे लिए कृपा मूर्ति ही है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। उसने उनके पास इस कृपा के अवश्य विपरीत या इनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और प्यारे मित्रों, अवश्य तब फिर तुम क्यों डरते हो कि कभी भगवान की अकृपा हो गई या कृपा न हुई तो जाने क्या होगा। जब तुम्हें देने के लिए उनके पास कृपा से अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब वे देंगे कहाँ से और तुमको वो मिलेगी भी कैसे। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझकर सदैव भगवान के नाम स्मरण कर कर अवश्य उनकी निस्वार्थ मन से तुम्हें भक्ति करनी है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि असली भाग्यशाली वो होते हैं जो अवश्य उन्हें मिला है उसमें ही वो अच्छे रहते हैं, और जो मिला है उसको ही वो बेहतर नहीं बेहतरीन कर लेते हैं। और हमेशा याद रखिए कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी अच्छे के लिए ही हुई थी। जितनी भी घटनाएं घट रही है वो भी एक अच्छे के लिए घट रही है, और आगे अवश्य जितनी भी घटनाएं घटित होगी वो भी अच्छे के लिए घटित होगी, क्योंकि साईं कभी किसी का बुरा कदापि नहीं करते। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझकर उनकी भक्ति करनी है। प्रकटचारी पद धर्म के कली महु एक प्रदान, जेने के ने विधि दिनों दान करी कल्याण। धर्म के 4 चरण अवश्य है, सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्धि है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रार्थना है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही अवश्य करता है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, इन सारी सृष्टि में जीव जंतुओं, कीट पतंग को, कुलर्जों में, जल में, वायु में, हर प्राणी, हर वस्तु में अति अद्वितीय और मधुर ईश्वरीय ध्वनि और ईश्वरीय याद नाद अवश्य उत्पन्न होता है, जो सारी सृष्टि को चलायमान रखता है और शरण शरण बहता रहता है। इंसान को अपने अंतर मन से, अपने कानों से, अपनी जीवा से हर पल इसका रसपान अवश्य करना चाहिए। इस संगीत का सुन पाना ही ईश्वर की भक्ति है। जीवन को असीम आनंद और सुख शांति प्रदान करने के लिए आपको ईश्वर की भक्ति ही करनी नहीं चाहिए तो अच्छे भी कर्म करने चाहिए, क्योंकि साईं बाबा ने कहा ही है, बंदे सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, तुझे तेरे कर्म को अच्छे करना होगा, तभी मैं तेरा जीवन आनंदी और सबसे बेहतरीन करूंगा। यही आपको भी अच्छी तरह से समझना है। जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोषों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य तो सिर्फ और सिर्फ शून्य है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, शरीर में अवश्य सुंदरता नहीं होती, सुंदरता होती है तो सिर्फ व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में सब कुछ है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। जो सुनता नहीं तुम उसे समझाना नहीं चाहिए, जो पचता नहीं उसे कभी खाना नहीं चाहिए, जो नजरों से गिर जाए उन्हें अवश्य उठाना नहीं चाहिए, जहाँ कद्र न हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। कठिनाइयाँ जितनी भी हो
लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यही जीवन में आपको सदैव के लिए याद रखना है। और मित्रों, सोच का ही तो प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव आपके तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वही अच्छा और बेहतरीन दिया है। इन्हीं बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझकर, अच्छी तरह से मानकर, निस्वार्थ मन से आपको अवश्य उनकी भक्ति करनी है। साईं कहते हैं, तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। इसमें ही असली अवश्य समझ है। जो इसे समझता है वही सही समझदार है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराते तो उस इंसान का बदला ईश्वर अवश्य लेते हैं। अवश्य मित्रों, अक्सर हम ऐसे ही चाहते हैं, वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि जिंदगी में कई शौक जिम्मेदारियां के आगे अवश्य गरीबी रखनी पड़ती है, जो हमें भी अच्छी तरह से समझना है। यह आपको भी अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। और मित्रों, जी भर के जी लो हर लम्हा खुशी से, क्योंकि अवश्य लौट के वक्त दोबारा नहीं आता। जो वक्त अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चिंता करिए मत। शिरडी के साईं बाबा के हर निर्णय पर खुश रहो। शिरडी के साईं बाबा ने आपको जो कुछ भी दिए हैं वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही दिए हैं। इसलिए मित्रों, चिंता करने के वजह सदैव शिरडी के साईं बाबा का चिंतन करो और ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश आप निस्वार्थ भाव से अवश्य सुनो। और अगर आपने आज का यह संदेश अपना कीमती का समय देकर इतना सुना है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अवश्य अपने चैनल को सब्सक्राइब करो